नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत के कहर के बाद सेना, आईटीबीपी और एसटीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जगह जगह भूस्खलन से रास्ते बंद होने से कई अधिकारी घटनास्थल नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ जैसे दल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। हर पल की निगरानी आपदा कंट्रोल रूम से की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां पर सेना और आईटीबीपी और एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ और वहां पर राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अभी बहुत से लोगों के वहां पर गायब, गुम होने की जो है वो बातें निकल के सामने आई हैं। गुमशुदा है अभी बहुत से लोग, और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया है तो कई जानों को वहाँ पे बचाया भी गया है। वहीं आपसे अब अगर बताएं तो कई ऐसे रास्ते हैं नेशनल हाईवे के जो कि अवरुद्ध हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई अधिकारी जो है वो मौके स्थल पर नहीं पहुँच पाए। और उन सबके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वो धराली गाँव पहुँचे और स्थलीय निरीक्षण वहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए सेना के जवानों की, तो वो उनको पूरी समझाइश देते हुए नजर आए कि कौन कौन सा एरिया जो है इसमें इफेक्ट हुआ है और किस तरह से यहाँ तबाही हुई है। और वहाँ पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो कल आपदा आई थी धराली गांव में, और वहाँ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खुद पहुँचे हुए हैं और स्थलीय निरीक्षण उस पूरी जगह का कर रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ द्वारा, आईटीबीपी की जवानों द्वारा और सेना द्वारा। और जगह जगह भूस्खलन से रास्ते वहाँ पर बंद हुए हैं और अधिकारी बहुत से ऐसे हैं जो कि घटनास्थल पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आपदा के बाद बहुत से रास्ते जो वहाँ पर बंद हो गए थे। उत्तराखंड में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा था, जिसके बाद बहुत से जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनके ऊपर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है वो अवरुद्ध हुए हैं। और इन सब के बीच में जैसे ये आपको बताएं कि धराली गांव के अंदर जो हादसा पेश आया था, वहाँ पर बहुत सी जानें जो हैं वो गई हैं। और उस जगह का स्थलीय निरीक्षण जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो कर रहे हैं। और वहीं पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी पूरी स्थिति का समझने की कोशिश मुख्यमंत्री वहां पर कर रहे हैं। सब यहीं रहते हैं सर। ये लोग सब बगोरी से आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं। वहाँ तो सब ठीक है ना? हाँ यहाँ नहीं तो कोई परवीन जी सचिव साहब को बुलाना था मतलब जैसन है नॉन तक आओ खा पे जोड़ बोलो बोलो अपना ध्यान रखिए आप लोग, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी। वहाँ बिजली नहीं आ जाएगा आज कल में टावर बिजली का हो जाए सर। और उनको सांत्वना भी दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा, त्रासदी जो है इसको कहा जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा गांव जो है मलबे के ढेर में समा गया है। और यहाँ पर एक मंदिर भी था, कल्प मंदिर, जो कि कल्प युग कहा जाता है। ये तस्वीर साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर मलबे में पुल भी पूरी तरीके से दबा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को धराली गांव पहुंचे, जहां हाल ही में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात भी की है, उनका हालचाल जाना और चिकित्सालयों की जो सुविधाएं चिकित्सा की उनको मिल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल की गई है। और अधिकारियों को राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, ताकि कोई भी कीमती जान अगर बच सकती हो तो उसको भी बचाया जाए हर हाल में। ये साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो वहाँ पर जो कुछ इंजर्ड लोग थे
उनका उपचार चल रहा है और उनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने और अधिकारियों से भी मुलाकात की है और उनसे भी पूरी जानकारी जो है वो हासिल की है और साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को और इसमें तेजी लाई जाए ताकि हर एक कीमती जान को जो है वो बचाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी का साफ तौर पर यही भी कहना था कि राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर जरूरी मदद जो है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी संवाद किया और प्रभावित परिवारों को से भी मुलाकात की है। उन्होंने सड़क, पुल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की शीघ्र बहाली के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी सुबह धराली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हादसाग्रस्त क्षेत्र में जीरो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हवाई भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया था। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की गहन समीक्षा कर रहे थे और यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सभी तरह की मदद की जाएगी। सीएम ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और इस ऑपरेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हादसे के चलते रास्तों पर पड़े मलबे को हटाकर उन्हें खोलने और बिजली सप्लाई के लिए भी काम जो है शुरू किया गया है। और उन सब के बीच में पुष्पेंद्र सिंह धामी मुख्यमंत्री प्रखंड के धराली गांव पहुंचते हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वहीं पर पीड़ितों से भी मुलाकात की है, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है और जो इस हादसे में घायल लोग जो हैं उनसे भी पुष्पेंद्र सिंह धामी ने मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य की बारे में उनसे पूछताछ की और उसके बाद साफ तौर पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है वो इन सब घायलों को मिलनी चाहिए और जो ये ऑपरेशन है इसको जल्दी जल्दी ख़त्म की जाए और जितने भी यहाँ पर लोग कीमती जानें बच सकती हों उनको बचाने का हर एक प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से सेना के जवान जो हैं वो इसी ऑपरेशन को लेकर काफ़ी मुस्तैद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी ने सुबह धराली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हादसाग्रस्त क्षेत्र में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हवाई भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सभी तरह की मदद की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हादसे के चलते रास्तों पर पड़े मलबे को हटाकर उन्हें खोलने और बिजली सप्लाई के लिए भी काम शुरू किया गया है। पुष्पेंद्र धामी ने सुबह धराली का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने हादसाग्रस्त क्षेत्रों में जीरो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हवाई भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। धराली में आई आपदा में प्रभावित लोगों के परिजनों से सीएम धामी ने भेंट कर संकट की इस घड़ी में उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस आपदा ने कई परिवारों को अपार दुख दिया है। सीएम ने कहा कि हम उनकी पीड़ा को समझते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता प्रत्येक लापता व्यक्ति की तलाश और प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना है।
उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न आपदा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज समय पर मिल सके। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि आपदाग्रस्त क्षेत्र से लाए गए घायलों को तत्काल उपचार मिल सके। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि आपदा से प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष तौर पर 3 मनोचिकित्सकों को धराली क्षेत्र में तैनात किया है ताकि जरूरतमंदों को तत्काल काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि इन डॉक्टरों की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेगी और राहत शिविरों में जाकर लोगों से संवाद भी करेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून में अस्पताल का निरीक्षण किया है। रुको तो इसको मैं करूंगा। उत्तरकाशी हादसे को लेकर उत्तराखंड के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तरकाशी हादसे को लेकर उत्तराखंड के भाजपा सांसदों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री को राज्य में आई आपदा की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी और अब तक के राहत बचाव कार्यों की रिपोर्ट सौंपी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर गहरी चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूरी तरह समन्वय बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और उत्तराखंड को हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचे और ज़रूरत के अनुसार केंद्र से अतिरिक्त संसाधन भेजे जाएं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है और केंद्र की सहायता से राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में सांसद अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और माला राज लक्ष्मी शामिल थे। उत्तरकाशी में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में आए सैलाब से गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली कस्बे में राहत और बचाव कार्य शुरू करने में परेशानियां आ रही हैं। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास लिमछा नदी पर बना पुल बह गया है। इसके साथ ही गंगोत्री हाईवे का भटवाड़ी के पास 150 मीटर हिस्सा ध्वस्त, सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। इस कारण राहत एवं बचाव टीमें धराली तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब यहां पर टीम को रोप के सहारे ट्रांसमिट करने की तैयारी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 175 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन बंद सड़कों में पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। उन्होंने बताया कि पेंच नेशनल हाईवे की सड़कें भी फिलहाल बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 668 मशीनों को काम पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर सड़कों को खोलने का काम मशीनों के जरिए कराया जाता है। मैन पावर का काम काफ़ी कम होता है। चारधाम यात्रा रोड पर इस समय सुचारू है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भी आवागमन जारी है और वहां से भी सड़क बंद होने की कोई सूचना नहीं है। मुख्य अभियंता ने कहा कि लगातार बारिश हो रही है और जो 175 सड़कें बंद हैं वे 1-2 दिन में सुचारू हो जाएंगी। जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 707A ये जो ट्यूनी से लेके ट्यूनी चंबा जाता है और मलेथा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है।
बाकी 2 सड़कें हमारी जो प्लेन्स की हैं खटीमा के आसपास वो सड़कें बंद हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस समय जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो एक हमने अपना बनाया है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम करते हैं सड़कों के बंद होने के लिए, तो इस समय हमारा NH7 वो बिल्कुल खुला है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, और NH 107 जो हमारा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाता है वो सड़क भी खुली हुई है। कल गंगोत्री और धारचूला क्षेत्र में भी कुछ सड़कें बंद थी, उसकी वजह से गंगोत्री धाम भी प्रभावित। अभी गंगोत्री की जो मैं देख पा रहा हूँ, गंगोत्री सड़क रोड इस समय हमारी खुली हुई है। धारचूला का मैं भी इसका मालूम नहीं है मुझे। धारचूला भी से हम BRO को भी हमने ऑन बोर्ड कर रखा है, तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पर इस समय नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो रोड खुली होगी। कितने लोगों को लगाया गया, कब तक टीम में जाएगा? 668 मैंने बताया, 668 मशीनें हैं। देखिए आजकल सारा काम जो होता है मशीनों से ही होता है। केवल ऐसी सड़क ऐसी जहाँ पर हम लोग दीवार वगैरह निर्मित करते हैं वहीं हमको मैन पावर की जरूरत होती है। बाकी सारी जितने भी सड़कें हमारी होती हैं मशीनों द्वारा ही खोली जाती हैं। कब तक आवाजाही सुचारू होगी? देखिए ये लगातार बारिश हो रही है, सतत प्रयास जारी हैं हमारे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग के कार्य करने वाले उपनल कर्मचारी धनवीर सिंह नेगी की अकस्मात मृत्यु होने पर उपनल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए करार के क्रम में 50 लाख की धनराशि का चेक मृतक के पिता बलवीर सिंह नेगी तथा उनकी पत्नी मंगीता नेगी को सौंपा है। इस दौरान काबीना मंत्री सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने थराली में आई प्राकृतिक आपदा के दिवंगत जनों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। धनवीर सिंह नेगी जो उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग में कार्यरत था, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई और आज PNB के सहयोग से जो उनका इंश्योरेंस हुआ है उसके माध्यम से 50 लाख रुपए की चेक उनको दिया गया है। क्योंकि जब से मुझे विभाग मिला है हमारी कोशिश रही है कि अपने कर्मचारियों की अधिक से अधिक मदद की जाए, क्योंकि ये अल्प वेतनभोगी हमारे कर्मचारी हैं और इस प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो इनको जो मिलने वाली पूर्व में सहायता राशि वो इनके फंड से ना के बराबर होते थे। मुझे याद है जब मुझे कार्यभार मिला तो उनको मात्र दुर्घटना में 30,000 मिलता था, मैंने उसको 50 किया, फिर 1 किया, फिर 1.5 लाख किया, जो अपर्याप्त था। लेकिन हमारे MD की सूझबूझ से एक MOU PNB के साथ साइन हुआ जिसमें हमारे जो 18,000 से अधिक कर्मचारी जिनके खाते PNB में हैं उनका इंश्योरेंस PNB द्वारा किया गया और इस प्रकार की घटना होने पर उनको 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और आज ये पहला, अभी 4 लोगों के दुर्घटना हुई है और ये पहला सहायता राशि आज यहाँ पर दी गई है और मैं उनके परिजनों को आज जो ये हमने सहायता राशि दी है, देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब हम ऐसे समय में उनकी मदद करते हैं तो उनको लगता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हमारी सरकार उनके साथ ना। हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे का निशान 294 पार कर लिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से जलस्तर पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है। यहाँ लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा से लगे कुछ गाँव के खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है
उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है, विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर चंपावत उत्तराखंड में स्थित शारदा बैराज पर भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शारदा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं टाउन हॉल सभागार में पहुंची, जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी आपदा के दौरान हुई भारी तबाही और जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं। आज मसूरी के कार्यक्रम महिलाओं में बारिश के बावजूद भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा रेखा वर्मा ने कहा कि आज इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाना था, लेकिन उत्तरकाशी में हुई दैवीय आपदा के बाद इसे सूक्ष्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है। 2/15 पर एक बादल उत्तरकाशी में फटा, जिससे भयानक तबाही हुई। जो जानकारी मिली थी, 4 कैजुअल्टी हो गई थी, 60 लोग दबे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सब कुछ। हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहाँ पर पहुँच चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद पल पल की खबरें ले रहे हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग वहाँ से सुरक्षित निकलें। देखिए, पहले तो मैं अपने उत्तराखंड में एक दुर्घटना हुई है, हम सब लोग उसके लिए चिंतित हैं और ये कार्यक्रम भी भव्य कार्यक्रम था, लेकिन इसको हम लोगों ने उसकी सूचना आने के बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सरकार में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग रक्षा। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।